चैप्टर 4 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन ब्रेन टीजर क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन मैंने पहले जो वीडियोस अपलोड करी हैं उसमें मिस कर दिया था, तो मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ ये आज। सेकंड क्वेश्चन है डिटरमाइन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई गिवन बिलो वेदर दे वरी डायरेक्टली इनवर्सली और इन नाइदर ऑफ दिस वेज। तो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है, ये मैंने एक बॉक्स बना लिया, एक्स वाई 12 9 3 36 27 4 6 18 2 54। अब देखिए क्वेश्चन में बोला क्या है। क्वेश्चन में पूछा है कि हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ देखकर ये बताना है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है या इन्वर्स वेरिएशन है या दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो देखिए डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स अपॉन वाई। एक्स अपॉन वाई कैसे निकालेंगे, 12/9 सबका रेशो बना के लिख लेते हैं, 3/36 27/4 6/18 2/54। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इनको रिड्यूस करेंगे। अगर ये किसी से डिविजिबल है तो इनको रिड्यूस करेंगे। 12/9 3 से डिविजिबल है, 3 3 × 9 3 4 × 12। 3/36 3 से डिविजिबल है, 3 1 × 3 और नीचे आ गया 12। 27/4 इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, ये आगे किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं है तो ये सेम रहेंगे। 6/18 6 1 × 6 6 3 × 18। 2/54 2 1 × 2 और यहाँ पे आ जाएगा 27। ठीक है, अब आप देखिए अगर ये डायरेक्ट वेरिएशन होता, इन केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू के। के क्या है, सम कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट दैट रिमेन सेम, यानी कि नो चेंज। ठीक है, डज नॉट चेंज। तो अब हम देख सकते हैं कि इनमें सबका जो रेशियो है वो डिफरेंट है ना। हमने इसको रिड्यूस किया और रिड्यूस करके देखा कि सबका जो रेशियो है वो डिफरेंट है, कांस्टेंट नहीं है, तो यानी कि ये डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है। ठीक है, अब फिर ये कौन सा वेरिएशन है, सेकंड चीज़ हम फाइंड करेंगे। अभी हमने एक्स अपॉन वाई फाइंड किया था, अब हम फाइंड करेंगे एक्स इंटू वाई। एक्स इंटू वाई 12 × 9 12 9 × 108, 3 × 36 108, 27 × 4 108, 6 × 18 18 6 × 108, 54 × 2 108। अब आप देखिए इस केस में x × y इज इक्वल टू के है। के कोई कांस्टेंट टर्म जो सेम है, सबका सेम है ना, कोई चेंज नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज द केस ऑफ इनडायरेक्ट वेरिएशन। ये क्या है, x एंड y वरी इनवर्सली। ठीक है, x एंड y वरी इनवर्सली। ठीक है, हम दो चीज़ें चेक करेंगे। पहले हम एक्स अपॉन वाई देख लेंगे। एक्स अपॉन वाई में अगर ये सेम रहते हैं ये रेशो तो वो डायरेक्ट वेरिएशन होगा, अगर सेम नहीं है तो वो डायरेक्ट वेरिएशन नहीं होगा। फिर हम फाइंड करेंगे एक्स इंटू वाई। एक्स इंटू वाई हमने फाइंड किया और देखा कि सबका सेम आ रहा है। एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू के। के क्या है हमारा, कॉन्स्टेंट टर्म, यानी कि सब सेम होंगे, कोई चेंज नहीं। तो अब ये सेम आया है तो हम कहेंगे एक्स एंड वाई वरी इनवर्सली। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकेंड केस। एक्स वाई 4 2 2 28 30 10 40 15 60 20 80 25। अब पहले हम देख लेते हैं एक्स अपॉन वाई। ठीक है, 4/2 20/8 30/10 40/15 60/20 80/25। अब इसको रिड्यूस कर लेते हैं। 4/2 को क्या लिखेंगे, 2/1। 20/8 को क्या लिख सकते हैं, 4 से डिविजिबल है, 4 2 × 8 4 5 × 20। इसको हम लिख सकते हैं 3/1।
इसको 15, इसको हम 5 से काटेंगे, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, यहाँ हो जाएगा 21 जा 20, 23 जा 60, 25 और 80 5 से डिविजिबल है 5, और यहाँ आ जाएगा 16। तो अब देखो x अपॉन वाई इज नॉट इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट टर्म के इक्वल नहीं है, तो यानी कि ये डायरेक्ट वेरिएशन तो नहीं है। अब इन्वर्स के लिए हम x इंटू वाई देखते हैं। 4 2 जा 8, 20 इंटू 8 160। अब देखो ये पहले ही पता चल गया हमें। 30 इंटू 10 300, डिफरेंट आ रहे है ना। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू के भी नहीं है, ठीक है, कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है। x अपॉन वाई इज इक्वल टू के, ये भी नहीं है। x इंटू वाई इज इक्वल टू के, ये भी नहीं है, यानी कि दिस इज नॉट द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, नॉट इट इज द केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। किस में आएगा? नेदर ऑफ दिस वे, ठीक है, इसको हम लिखेंगे नेदर ऑफ दिस वेज। अब करते हैं थर्ड पार्ट। x y 2/10, 9/45, 7/35, 4/20, 3/15। अब देखते हैं, पहले हम फाइंड कर लेते हैं x अपॉन वाई। 2/10, 9/45, 7/35, 4/20, 3/15। रिड्यूस किया इनको। 2/10 1/5, 9/45, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 7 1 जा 7, 7 5 जा 45, 7 5 जा 35, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब देखिए x अपॉन वाई सब सारे जो रेशियो है वो सेम है, तो हम क्या कहेंगे? x अपॉन वाई इज इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट है, सो दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट, या लिख दो वेरी डायरेक्टली, it very directly।